नमस्कार दोस्तों इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे आसान है तो वो है प्यार को अपनी जिंदगी में खींच लाना। और अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वो है जबरदस्ती किसी का प्यार पाना। दोस्तों अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। जब आप किसी इंसान का प्यार पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं तो असल में आप प्यार को आकर्षित नहीं कर रहे होते, आप बस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और प्यार कभी पकड़ा नहीं जाता, प्यार को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए आपको सामने वाले के लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, ना ही बार बार खुद को झुकाने की जरूरत होती है। अगर आपको ऐसा लगने लगता है कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया फिर भी वो नहीं समझा, तो सच्चाई यह है दोस्तों कि आप प्यार को चेस कर रहे थे, अट्रैक्ट नहीं कर रहे। दोस्तों अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए। एक आदमी तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। जितना वो भागता है तितली उतनी दूर चली जाती है। ठीक यही होता है जब हम जबरदस्ती किसी का प्यार चाहते हैं। अब दूसरी तस्वीर को देखिए। वो आदमी शांत बैठा है, उसके हाथ में एक पौधा है, पौधे पर एक खिला हुआ फूल है और तितली खुद उड़कर उसके पास आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फूल में सुगंध है, उसमें मिठास है, उसमें आकर्षण है, अट्रैक्शन है। दोस्तों तितली फूल की जरूरत से आती है, फूल तितली के पीछे नहीं भागता। अब यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अब दोस्तों आपको तितली नहीं बनना है, आपको फूल बनना है। हर इंसान के अंदर एक फूल होता है और वो फूल है आपकी इनर पर्सनैलिटी। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोगों का ये फूल मुरझाया हुआ होता है, ना खुशबू और ना ही मिठास। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद को पसंद नहीं करते, खुद से खुशी नहीं रहते और हमेशा यही सोचते हैं कि कोई और आएगा और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि कोई भी इंसान आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलता जब तक आप खुद नहीं बदलते। अब सवाल यह है दोस्तों कि इनर पर्सनैलिटी को मजबूत कैसे बनाया जाए। दोस्तों इसके लिए आपको 3 चीजों पर काम करना होगा। पहला कारण है खुद की तुलना दूसरों से करना। दोस्तों जब तक आप खुद की तुलना दूसरों से करते रहोगे आपको हमेशा लगेगा कि आप कम हो। कोई आपसे ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा अमीर है और कोई ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जिनसे आप तुलना कर रहे हो वो भी किसी और से तुलना करके दुखी हैं। यदि तुलना आपके अंदर है तो वो एक इनसिक्योरिटी पैदा करती है और दोस्तों उससे ज्वेलसी का जन्म होता है। और जहां ये तीनों चीजें होती है वहां आत्मविश्वास और खुशी नहीं टिकती। खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार करना सीखो। आप भी उसी प्रकृति की रचना हो जिस तरह एक फूल है। दूसरा कारण है दोस्तों जीवन से संतुष्टि की कमी। दोस्तों जब इंसान हर समय यह सोचता है कि सबकी जिंदगी सही है, मेरी ही खराब है, तो उसके अंदर का जो संतोष है वो मर जाता है और असंतुष्ट इंसान कभी आकर्षक हो ही नहीं सकता। तीसरा कारण है खुशी को छोड़ देना। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, बच्चे हमेशा अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके पास दुखी रहने के बड़े बड़े कारण नहीं होते, वो छोटी छोटी चीजों में खुश रहते हैं। लेकिन बड़े होकर हम अपनी हॉबी छोड़ देते हैं, अपनी पसंद को दबा देते हैं और खुशी को टाल देते हैं। फिर हम किसी और से उम्मीद करते हैं कि वो आकर हमें खुश कर जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं समाधान के बारे में। दोस्तों खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को खास समझिए। अपनी पसंद की जिंदगी आपको जीनी है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हैप्पीनेस होगी और सेटिस्फेक्शन होगा तब लोग बिना वजह आपकी तरफ खींचने लगेंगे। क्योंकि जब आपकी पर्सनैलिटी में
एक खुशबू आ चुकी होगी तो लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। और याद रखिए दोस्तों, हर इंसान के अंदर पर्सनैलिटी होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब आप दुखी, डरे हुए और असुरक्षित होते हैं तो आप अपनी नेगेटिव पर्सनैलिटी को दिखाते हैं और लोग बिना वजह आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुश और आत्मविश्वास होते हैं तो वही लोग आपके पास खुद आने लगते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं अट्रैक्शन के नियम को। आप जैसा महसूस करते हो आप वैसा ही आकर्षित करते हो। अगर आपके अंदर डर है तो डर पैदा करने वाले लोग आपके पास आएंगे, और अगर आपके अंदर प्यार है तो प्यार देने वाले लोग आपके जीवन में आएंगे। दोस्तों, जिस चीज के पीछे आप भागते हो वो आपसे दूर भागती है, और जिस चीज की जरूरत आपको नहीं रहती वही आपको मिलने लगती है। अब दोस्तों, आखिरी बात, आपकी जिंदगी का मकसद किसी को पाना नहीं है। आपकी जिंदगी का मकसद खुद को खुश रखना है, और जब आप खुद से पूरे हो जाते हैं तभी लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।